तो पार्ट 20 की शुरुआत में अगले दिन जिशी और लूसी पहुंचती है जिंशी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के लिए, जहां पर जिंशी तो अपना इंटरव्यू दे रही थी आने वाले रियलिटी शो के बारे में जिसका नाम था लॉन्ग टाइम नो सी। और इस शो में वो अपने फ्रेंड के साथ उनकी पुरानी मेमोरीज को रिक्रिएट करने वाली है। तो यहाँ पर जिंशी अनाउंस कर देती कि उसका वो फ्रेंड सॉन्ग हाओ है जिनकी दोस्ती हाई स्कूल टाइम से थी। जो सुन थोड़ी दूर बैठी हुई लूसी जिशी से कहती कि देखा ना तुमने, मैंने कहा था ना कि ये सॉन्ग हाओ के पीछे ही पड़ी हुई है, इसीलिए सोच लो अभी भी टाइम है, तुम सॉन्ग हाओ से कहकर इसके लिए मना कर सकती हो। लेकिन जिशी कहती कि वो इसे फेस करना चाहती है जिससे कि सॉन्ग हाओ भी अपनी पुरानी मेमोरीज में अटका ना रहे और इस जिंशी को भी समझ में आ जाए कि सॉन्ग हाओ भी इससे मूव ऑन कर चुका है। तो जिंशी अपना इंटरव्यू खत्म करके इनके पास आती है, जहाँ पर लूसी तो इनडायरेक्टली ताने मारने लग जाती है। तो जिंशी भी पीछे नहीं हटती और जिशी से कहती कि आई होप तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर सॉन्ग हाओ शो में पार्टिसिपेट करता है। तो जिशी कहती है मैं इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करूंगी, अगर सॉन्ग हाओ करना चाहता है तो वो कर सकता है। तो लूसी जिंशी से कहती है कि पर याद रखना कि सॉन्ग हाओ किसी का हस्बैंड है और वो हमारी जिशी है। तो जिशी लूसी का बहुत सारा थैंक यू करती है जिंशी को हैंडल करने के लिए। वहीं अब से तो ये दोनों बेस्ट ही बन जाती है। अब अगले दिन ही सॉन्ग हाओ के साथ जिंशी के शो का अनाउंसमेंट हो जाता है जिससे पब्लिक तो काफी सरप्राइज हो जाती है। यानी शो की पॉपुलैरिटी पहले ही बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन इधर सॉन्ग हाओ तो शो के लिए मना कर रहा था। तो जिशी आकर उसे समझाती है एंड ये भी बताती है कि वो सॉन्ग हाओ को उसके स्कूल के दिनों की तरह देखना चाहती है। तो सॉन्ग हाओ अपनी वाइफ की बात कैसे मान सकता था, इसीलिए वो आर्टिकल में छपवा देता है कि सॉन्ग हाओ अपनी वाइफ के सपोर्ट से शो में पार्टिसिपेट कर रहा है। जो पढ़ के अगले दिन जिशी तो काफी ज्यादा खुश होती है। वहीं लीशिन को फिक्र होती है तो वो उससे पूछती है कि क्या तू सच में ऐसा करना चाहती है। सॉन्ग हाओ को ऐसे ही जिंशी के साथ शूटिंग करने देना सही होगा अगर उनका पुराना प्यार जग गया तो। पर जिशी को तो पूरा यकीन था सॉन्ग हाओ पे, इसीलिए वो कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इधर शूटिंग सेट पर शूटिंग शुरू हो चुकी थी, जहाँ से लूसी का कॉल आता है जिशी को, जो उसे जल्दी से शूटिंग सेट पर आने के लिए कहती है क्योंकि सॉन्ग हाओ और जिंशी का क्लोजअप शॉट आने वाला था। तो लूसी जिशी के आने तक इन दोनों की शूटिंग को डिस्टर्ब करने लग जाती है क्योंकि वो इस रियलिटी शो की ब्रांड स्पॉन्सर थी। तो जैसे ही सॉन्ग हाओ और जिंशी के क्लोज वाले शॉट आते हैं, लूसी डायरेक्टर से बार बार कट कहलाकर उन दोनों का डिस्टेंस बढ़ाने के लिए कह रही थी। अब डायरेक्टर का तो स्पॉन्सर की बात मान नहीं पड़ती है, इसीलिए वो जिंशी को सॉन्ग हाओ से थोड़ा दूर भेजते हैं। इसके बाद तो वो जिंशी को सॉन्ग हाओ के ऑपोजिट में ही बैठा देते हैं। पर लूसी को अभी चैन नहीं पड़ता, इसीलिए वो तो बार बार सीन कट करा रही थी जिससे डायरेक्टर भी तंग आ जाता है। तो कुछ देर में फाइनली जिशी यहाँ पर पहुंच जाती है। तो लूसी उसे देखकर कहती कि सही टाइम पर आ गई तुम, मैंने अपना काम कर दिया है, उन दोनों को एक बार भी मैंने करीब नहीं आने दिया, तो अब आगे तुम ही संभाल लेना। तो सॉन्ग हाओ जिशी को देखकर उसे अपने पास बुलाता है एंड इवन अपने पास ही बिठाकर उससे प्यारी प्यारी बातें करने लग जाता है, जो देखकर जिंशी सैड होती है। पर वो अब हस्बैंड वाइफ के बीच क्या ही कह सकती थी। तो इसके बाद जिशी लूसी से एक फेवर मांगती है क्योंकि वो आज सॉन्ग हाओ की शूटिंग देखना चाहती थी, इसीलिए वो लूसी को किंडरगार्टन भेज देती है बच्चों को पिक करने के लिए। लेकिन लूसी का तो बच्चों के साथ 36 का आंकड़ा था। अब चंचन और श्वान तो उसे अभी से परेशानी कर देते हैं। तो वो उन दोनों को बाहर बेंच पर बैठने के लिए कहती है। श्वान कहती कि बेंच गंदा है, तो लूसी चंचन को बिठाकर बेंच साफ कर देती है, फिर उन्हें बिठाती है। तो चंचन उससे पूछता है कि हमारी मम्मी पापा कहाँ हैं, वो हमें पिक करने के लिए क्यों नहीं आए। तो लूसी उन्हें बताती है कि दोनों बिजी हैं, लीशिन और ग्रैंडपा भी बिजी हैं, इसीलिए खैर मनाओ कि कम से कम मैं तो आ गई तुम दोनों को पिक करने के लिए। अब लूसी ठहरी बॉसी गर्ल, इसीलिए वो बच्चों पर भी बॉसगिरी झाड़ रही थी, जो देख श्वान तो रोते हुए कहती है कि यह आंटी तो बहुत ही डरावनी है। जो सुन लूसी तो उन्हें ही डांट कर चुप करा देती है। तभी असिस्टेंट आता है उन्हें घर ड्रॉप करने के लिए। अब लूसी बच्चों को अपने घर ले जाती है, लेकिन चंचन तो दरवाजे पर लटक जाता है, कहता है कि मैं अंदर नहीं जाने वाला, ये आंटी तो बहुत ही खतरनाक है, ये हम दोनों मासूम से बच्चों को नहीं छोड़ेगी। पर लूसी तो उन्हें डरा कर ही अंदर ले आती है। तो असिस्टेंट वहाँ से जाने की बात करता है, जो सुन चंचन और श्वान तो उसके दोनों पैरों में लटक जाते हैं, कहते कि आप प्लीज हमें छोड़कर मत जाओ, आप चले गए तो हमें इन खतरनाक आंटी से कौन बचाएगा, ये तो हमें कच्चा ही चबा जाएंगी। इसीलिए असिस्टेंट को वहाँ पर रुकना पड़ता है। वहीं तो नेक्स्ट शूटिंग होने वाली थी बिलियर्ड्स खेलते हुए, क्योंकि सॉन्ग हाओ और जिंशी स्कूल टाइम से साथ में ही बिलियर्ड्स खेलते थे, इसीलिए उनकी यहाँ पर काफी सारी मेमोरीज थी। जो बात जिंशी आकर उसे बताती है, जो सुन जिशी को याद आता है कि जब वो पहली बार सॉन्ग हाओ के बिलियर्ड्स रूम में गई थी तब सॉन्ग हाओ ने उसे डांटा था, क्योंकि उस टाइम सॉन्ग हाओ के दिल में जिंशी ही थी। तो जिंशी उसे कहती कि क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या हम दोनों को ऐसे पुरानी मेमोरीज याद करता देख। जिशी कहती नहीं तो मुझे भी सॉन्ग हाओ के पास्ट के बारे में जानना है। तो इसके बाद सॉन्ग हाओ और जिंशी के बिलियर्ड्स गेम शुरू होता है, जहाँ सॉन्ग हाओ को भी खेलते हुए अपनी पुरानी मेमोरीज याद आ रही थी, क्योंकि यहीं से ये दोनों ऑफिशियली कपल बने थे। सॉन्ग हाओ को भी ये सारी बातें याद आ रही थी, मगर वो इन सब पे ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपना फर्स्ट टेक खत्म करके जिशी के पास जाता है। वहीं उन दोनों को साथ में देखकर जिंशी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इवन उन दोनों को साथ में देखकर उसे तो अब अपनी मेमोरीज की जगह पर सॉन्ग हाओ और जिशी के साथ वाले खुशी के मोमेंट्स याद आ रहे थे, जिस वजह से वो तो स्टिक को होल्ड नहीं कर पा रही थी। इवन उसके हाथ ही कांप रहे थे, जो देख के सारे लोग तो शॉक्ड होते हैं। तो डायरेक्टर अभी के लिए शूटिंग को खत्म कर देते हैं। तो सॉन्ग हाओ जिशी को लेकर बच्चों को पिक करने के लिए चला जाता है। वहीं तो जिंशी अपने मैनेजर को कॉल करके अपने हाथ कांपने के बारे में बताती है। इधर लूसी बच्चों को खेलने नहीं दे रही थी, इसलिए ये दोनों तो उसे बुरी आंटी कह रहे थे। जो सुनकर अब लूसी इन दोनों से अपने रिलेशन ठीक करने के लिए नेट पे सर्च करती है कि 5 साल के बच्चों के साथ कैसे घुल मिल सकते हैं, जिस पर उसे जवाब मिलता है उनके साथ खेलने का और बच्चों के लिए उनका फेवरेट खाना बनाने का। लूसी पहले श्वान के लिए पप्स लेकर आती है, जो चंचन तो उसे खाने के लिए मना कर रहा था, लेकिन श्वान को तो बड़ी भूख लगी थी, इसीलिए वो खा लेती है। उसे पसंद
पसंद भी आता है, लेकिन लूसी खुद ही वो पफ खा जाती है, जिससे श्वान श्वान रोने लग जाती है। इसलिए लूसी उन सब के लिए बहुत सारा खाना बना कर ले आती है, जो उन सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। जिसके बाद लूसी के साथ चंचल और श्वान श्वान की दोस्ती तो हो जाती है, मगर ये दोस्ती लूसी को ही महंगी पड़ती है, क्योंकि दोनों बच्चे तो खेलते हुए इसके घर की हालत ही बिगाड़ देते हैं। एनिमल लूसी की भी हालत खराब कर देते हैं। तो घर का सत्यानाश करने के बाद फाइनली चिशी और सोंगाओ बच्चों को पिक करने के लिए पहुंचते हैं। तो लूसी की हालत देखकर ही चिशी तो समझ जाती है कि बच्चों ने तो कुछ ज्यादा ही मस्ती कर ली। तो लूसी उससे कहती है कि तुम्हारे बच्चे तो शैतानों की भी बाप है, इसलिए प्लीज अभी तुम दोनों इन दोनों को लेकर चले जाओ और कुछ टाइम तक मेरे सामने मत आना। ये कहकर वो दरवाजा बंद कर देती है। वहीं चंचन और श्वान श्वान तो लूसी को परेशान करके बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। तो इसी के साथ एपिसोड नंबर 20 का एंड यहीं पर होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आने वाले एपिसोड आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।